हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अभी लियोनाइड मीटियोसावर अभी अर्थ के नज़दीक से गुजरने वाला है। तो ये अर्थ पे विजिबल होगा नॉर्दर्न पार्ट में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी, दोनों हेमिस्फीयर में। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि लियोनाइड मीटियोसावर है क्या, और एक्चुअली मीटियोसावर क्या होता है, और डिफरेंट डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू, जैसे कॉमेट क्या होता है, एस्टेरॉइड क्या होता है, मीटियोराइट क्या होता है। तो इस सेशन में ये सब सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये सारा क्लैरिफिकेशन हो जाए इजी वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज एट सोर्स से आकर जुड़ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, www.facebook.com/knowledge@source। सो अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो लियोनिड मीटियोसावर है वो एक्चुअली अभी अर्थ के नज़दीक से गुजरने वाला है। और जिसके चलते जब ये मीटियोसावर्स, मैं आपको अभी बताऊंगा आगे वाले स्लाइड्स में कि मीटियोसावर्स क्या होता है। सो ये जो सावर है वो एक्चुअली अभी नवंबर 6 से स्टार्ट हो गया है, और ये अल्टीमेटली अगर हम देखें तो नवंबर के लास्ट तक ये रहेगा। और ये थ्रू आउट द ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये देखने को आपको मिलेगा। आप इसको आराम से देख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके आजू बाजू कोई पोल्यूशन ना हो, ताकि ये क्लियर विजिबिलिटी हो। ठीक है। सो ये जो, अगर मैं बात करूँ लियोनाइड, जो ये मेटेओराइट है, लियोनाइड सावर जो है वो एक्चुअली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखेगा, बट साउदर्न हेमिस्फीयर में भी इसको आराम से देखा जा सकता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। सो अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो ये जो लियोनिड मीटियोसावर है वो एक्चुअली इंडिया में उस समय देख सकेंगे जब ये पीक आवर पे पहुंचेगा। तो ये मीटियोसावर एक्चुअली क्या होता है मैं अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आप ये समझिए कि पीक आवर जो होगा वो 17 नवंबर और 18 नवंबर के अराउंड होगा। और ये जो पीक आवर होगा जब ये रेसिस्टेंस पैदा करेगा जो अर्थ में इंटर करते समय, और उस रेसिस्टेंस के पैदा करने से जब इसकी जो इसमें जब इसकी अर्थ की रेसिस्टेंस के चलते इसमें जो बर्न होगा, और बर्न होके जो ये एक आपको अपीयरेंस नज़र आएगा, जिसके चलते अभी आप देख सकेंगे कि अर्थ में स्काई में आप देख सकेंगे कि ये जो मीटियोसावर है वो आपको विजिबिलिटी होगी। सो अगर मैं टाइमिंग के बारे में बात करूँ तो ये जो टाइमिंग है अराउंड मिडनाइट से 2 AM से लेके सुबह के तक, ये एक्चुअली जब अर्थ की जो क्वालिटी है, पॉल्यूशन लेवल उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, और उस समय ये जो एक्चुअली ये आपको आराम से देख पाएंगे। सो अगर आगे बढ़ने से पहले अभी कुछ जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, उससे पहले आप कुछ देख लीजिए। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कॉमेट किसको बोलते हैं, अगर आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ मैं। ये जो चंक ऑफ आइस होता है या रॉक का बना हुआ आता है, और ये ब्राइट कॉमा, ये इसके अंदर जो आप देखेंगे टेल के तरह ये पीछे निकला हुआ होता है। जब ये अर्थ के अराउंड रोटेट करता है तो जो अर्थ के अपोजिट जो होता है उसमें टेल के अराउंड इसके निकला हुआ होता है, उसे हम कॉमेट बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए हमारे इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि मीटियोराइट क्या होता है। तो ये रॉक रॉक ही होता है, या आइस, इसके अंदर कुछ प्रोपोर्शंस आइस के भी होते हैं। लेकिन ये जो इसकी जो अगर मैं बोलूँ इसकी साइज़ हो तो वो साइज़ थोड़ी कम होती है, और ये एक अपने पाथ में, फिक्स्ड पाथ में ये रोटेट करते रहता है। फिक्स्ड पाथ नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि अगर फिक्स्ड पाथ हो गया तो फिर प्लेनेट के अंदर डिफिनेशन आ जाएगी। सो ये रोटेट करते रहता है। ठीक है। लेकिन ये जो मीटियोराइट और मीटियोर में डिफरेंस ये होता है कि जब ये जो पीस ऑफ चंक ऑफ रॉक है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करने की कोशिश करता है, तो हम उसे बोलते हैं मीटियोर। आप डिफिनेशन ध्यान से देखिएगा, मीटियोराइट जब ये रोटेट कर रहा है, लेकिन जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करने की कोशिश करेगा तो उसे हम बोलते हैं मीटियोर। सो ये जो मीटियोर है वो एक्चुअली जब आप ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करने की कोशिश करता है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर इसमें रेसिस्टेंस पैदा करती है, और इस रेसिस्टेंस के चलते एक ब्राइट लाइट आपको देखने को मिलेगी। और वैसी ब्राइट जो अपीयरेंस आप स्काई में देखते हैं उसे हम बोलते हैं मीटियो, या फिर मीटियो सावर्स बोलते हैं, जब चंक ऑफ ऐसे रॉक्स जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीटियोराइट क्या होता है। मीटियोराइट और मीटियोर में आप तो डिफरेंस समझ गए। मीटियोराइट उसे बोलते हैं जब ये रॉक सरफेस अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है और ये सरवाइव कर जाता है, यानी कि इसकी जो अगर क्वांटिटी देखें इतनी बड़ी हो सकती है कि जब ये इसमें रेसिस्टेंस पैदा हो रहा है, और जब ये रेसिस्टेंस को कुछ हद तक पार करके और ये अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाता है, तो हम इसे बोलते हैं मीटियोराइट। सो अगर आपको याद होगा कुछ 2003 की जो कल्पना चावला जी की जो कोलंबिया डिजास्टर हुआ था जिसमें वो बैठी हुई थी,
सो उसके अंदर अब हम डिस्कस करेंगे अभी आगे कि मीटियोराइट्स में उससे क्या रिलेशन है, ताकि आपको इजी वे में समझ में आए। और अगर एस्टेरॉइड के बारे में बात करूं तो ये मीटियोराइट्स, इसकी जो चंक क्वालिटी होती है, क्वांटिटी, वो थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए वो लार्जर ऑब्जेक्ट होता है। और ये मेनली कंपोज्ड ऑफ ये भी रॉक और मेटल से बना होता है, और इसकी साइज 1 मीटर टू हंड्रेड्स ऑफ मीटर किलोमीटर वाइड हो सकती है, ठीक है। सो अब देखते हैं कि मीटियोर शावर क्या होता है। आप तो मीटियोर समझ गए, मीटियोर एक स्पेस में एक रॉक है, वो घूम रहा है, वो मीटियोर हो गया। जब मीटियोर शावर का मतलब ये है कि अब जब ये रॉक अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करने की कोशिश कर रहा है और सन के पास से ये गुजरता है, तो ये जो डेब्रिस लेफ्ट आउट हो जाता है वो डिसइंटीग्रेट होता है छोटे छोटे कॉमेट्स में। तो कॉमेट्स मैंने आपको बताया, एक छोटा रॉक जो उसको टेल आउट जो टेल होगी वो अर्थ के, जो सन के अपोजिट डायरेक्शन में उसके टेल आउट निकली होगी। सो वो मीटियोर जो होगी, वो कॉमेट्स जो होंगे, वो जब अर्थ के अंडर वो एटमॉस्फेयर में इंटर करने की कोशिश करेगा, तो वो जो बर्न आउट होगा उस समय, जब ये अर्थ के ऑर्बिट में इंटर करने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए अर्थ एक अपने फिक्स पाथ में वो अर्थ घूम रहा है, और ये जो अपनी ऑर्बिट की जो पाथ है उसमें ये इंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जब अर्थ की अपनी ऑर्बिट इसके साथ ये इंटरसेक्ट करेगी, मतलब एक दूसरे को काटेगी, और ये जो डेब्रिस जो प्रोड्यूस होगा, और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में फिर एक ब्राइट सावर की तरफ आप देख सकते हैं। उस ब्राइट सावर को ही हम बोलते हैं मीटियोर सावर, यानी कि जो ब्राइट अपीयरेंस स्काई में प्रोड्यूस होती है जब ये मीटियोर्स जो हैं वो इंटर करते हैं, तब हम बोलते हैं मीटियोर सावर। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, 2003 में कोलंबिया डिजास्टर हुआ था। कोलंबिया शटल जो नाम था, कल्पना चावला जी बैठी थी, जब वो री इंटर कर रही थी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो उनकी जो हीट शील्ड होती है, उस व्हीकल की जो हीट शील्ड होती है, कि जो भी हीट प्रोड्यूस होता है उसकी रेसिस्टेंस पैदा करता है, वो हीट शील्ड वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाई, और इसके साथ जो व्हीकल थी वो कोलंबिया, वो बहुत ही गर्म हो गई, और इसके चलते फिर अल्टीमेटली ब्लास्ट हुआ। और यूएसए के बहुत सारे कोस्ट पे ये देखा गया था कि ये ब्लास्ट जो था पूरे स्काई में अपीयर हुआ था अराउंड कुछ मिनटों के लिए। तो ये जो अपीयरेंस होता है वो कोई भी रेसिस्टेंस पैदा करता है अर्थ के आने के लिए, इसीलिए जो हीट शील्ड की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी व्हीकल जो री इंटर होता है, जैसे कि आप अभी को अगर आपको इंटरेस्ट हो फिजिक्स में, जैसे कि अगर स्पेस एक्स बहुत सारे अभी व्हीकल्स पे वर्क कर रहा है जो री एंट्री हो जाता है, व्हीकल को जो वो छोड़ के और फिर वो री एंटर होता है, तो उसमें जो हीट शील्ड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है उसको बर्न आउट होने से बचाने के लिए। सो हम टॉपिक से आगे नहीं बढ़ते हैं। देखिए अब हम डिस्कस करते हैं कि लियोनिड मीटियोर्स जो है वो क्या है। सो ये जो लियोनिड सावर है वो एक्चुअली एक प्रोड्यूस करता है मीटियोर स्टॉर्म्स, जो कि एक फिक्स टाइम में ये प्रोड्यूस होता है। और ये जो पेरेंट कॉमेट है, जगह ये जो टेम्पल टटल जो है उससे ये निकलता है, और ये जो लियोनिड मीटर्स है उसका ये पेरेंट जो है टेम्पल टटल है, ठीक है। और ये सिंगल ऑर्बिट में सन के अराउंड घूमता है, और ये 33 साल में एवरी 33 ईयर्स में ये प्रोड्यूस होता है। और ये जब अर्थ के इंटर करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो ये मीटियोर सावर ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये हर 33 साल में या 33 या 34 ईयर्स में होता है, ठीक है। सो ये लियोनिड मीटर्स जो है वो एक मीटियोर है जो कि एसोसिएटेड विथ है कोमेट टेम्पल। तो ये इसका पेरेंट जो है कोमेट टेम्पल से ही एसोसिएटेड है। और ये जो इमर्जिंग फ्रॉम द टेम्पल टटल विच टेक्स 33 ईयर्स इनटू द ऑर्बिट टू सन। तो ये 33 साल ये रिवॉल्व करता है रोटेशन में अपने, और ये 33 साल जब ये एक चक्कर लगाता है तो उस समय ये इंटर करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। और उस समय जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो उस समय मीटियोर सावर के थ्रू ये प्रोड्यूस होता है एक लाइट जो ब्राइट सावर, हम उसे बोलते हैं लियोनिड मीटियोर्स, ठीक है। और ये जो इसकी अगर हम स्पीड के बारे में, कुछ फीचर्स के बारे में बात करूँ तो ये एक्चुअली 70 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड तक किया जा सकता है जब ये इंटर कर रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। और ये जो एक्चुअली अगर बात करूँ मैं कि ये अराउंड कुछ घंटों तक 10 से 15 1-2 घंटे तक आपको देखने को मिल सकता है लगातार अर्थ के एटमॉस्फेयर में, डिपेंडिंग अपॉन फ्रॉम वेयर यू आर सीइंग द लियोनिड मीटियोर्स। तो ये एक्चुअली लियोनिड मीटियोर्स है। सो मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। So that's it for today. Thank you all always for joining.